नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पठानकोट में कल हुए आतंकी हमले की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि 30 घंटे के अंदर दूसरे धमाके ने एक बार फिर से दहशतगर्दी की हद पार कर दी। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए पीएम मोदी पाकिस्तान गए तो सबको ऐसा लगा कि अब शायद दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी की यात्रा के 8 दिन बाद ही दोस्ती की कोशिश पर आतंक का बारूद बरसा दिया गया। सरहद पार से आए हमलावरों ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच पिघलती बर्फ को जमा दिया। पठानकोट में फिर दहशतगर्दी, आज सुबह फिर से धमाका। 30 घंटे में दूसरी बार हमला। कल 5 आतंकी ढेर, 6 जवान शहीद। हमले की क्या है असली साजिश? क्यों निशाने पर पठानकोट एयरबेस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक हुए पाकिस्तान दौरे के बाद लगता था कि दोनों देशों के बीच जमी हुई बर्फ कुछ पिघल जाएगी, लेकिन पंजाब के पठानकोट एयरबेस में कल हुए आतंकी हमले ने दहशतगर्दी की सारी हदें पार कर दी। कल के हमले के 30 घंटे के भीतर फिर से आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। ये हमला 6 महीने के भीतर पंजाब में दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। आज हुए हमले के बाद सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। कल हुई मुठभेड़ में 17 घंटे में 5 आतंकी ढेर हुए। मुठभेड़ में 6 जवान शहीद। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस को ही निशाना क्यों बनाया? दरअसल पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन भारत पाक सीमा के पास है। इस एयरबेस में बड़े हथियार रखे जाते हैं। युद्ध की स्थिति में पूरी रणनीति को यहां से ही अंजाम दिया जाता है। 1965 और 1971 की लड़ाई में भी इस एयरफोर्स स्टेशन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। MiG-21 लड़ाकू विमानों के लिए ये बेस स्टेशन है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों निशाने पर पठानकोट एयरबेस? क्या पाक के पुराने जख्म आज भी हने हैं? क्या 65-71 के युद्ध की हार जानता है पाक? क्या इस नापाक साजिश के पीछे है पाक? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बीच तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पाकिस्तान की असली मंशा क्या है। और एक बार फिर से पठानकोट में धमाके की आवाज आज सुबह सुनाई दी, जिसके बाद तमाम सवाल एक बार फिर से। हम सीधे न्यूज रूम चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। पूजा, पठानकोट में कल आतंकी हमला होता है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिलता है, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से धमाके की गूंज से पूरा देश दहल उठता है पठानकोट में। बिल्कुल प्रतिमा, आपने जैसे कि बताया कि धमाकों की गूंज से एक बार फिर से पठानकोट फिर से जूझ रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि इस वक्त अपडेट ये मिल रही है, कल तक शनिवार की अगर बात की जाए तो 6 जवान बताए जा रहे थे शहीद हुए हैं, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि इस दौरान 10 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 1 घायल बताया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़ा सवाल है, जो बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, वो दरअसल ये बना हुआ है 5 आतंकी बताए जा रहे थे, जिनमें से 4 को कल ही ढेर कर दिया गया, जबकि 1 आतंकी आज भी उसको लेकर
सस्पेंस बना हुआ है कि वो है या नहीं है। और जो आज जो हमला बताया जा रहा है वो दरअसल बम विस्फोटक जब निरोधक के दस्ते पर पहुंचा था, उस दौरान बम विरोधक एक शहीद वहां पर हो गया। इसके अलावा अगर आज की बात की जाए प्रतिमा, तो आज भी एनएसए की टीम वहां पर गठित कर दी गई है, वो वहां पर लगातार जांच कर रही है, एनआईजी कमांडोज वहां पर तैनात है। इसके अलावा अगर बात की जाए, तमाम जो चौकसी है पुलिस की तरफ से भी की गई है। 14 किलोमीटर के आसपास का एरिया है जिसको बिल्कुल सील कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में तमाम सैनिक मौजूद हैं, अलग अलग फोर्सेस के लोग वहां पर, कमांडेंट वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल पूरा केस हमने देखा, कल पूरा घटनाक्रम हमने देखा शनिवार को, जिस तरीके से लगभग सुबह 3 बजे के करीबन ये आतंकी घुसपैठ की उन्होंने, और फर्स्ट लेयर जो है टेक्निकल तक वो नहीं आ पाए, हालांकि फर्स्ट लेयर में आतंकी जरूर घुस गए थे और उसी दौरान मुठभेड़ हुई। 4 आतंकियों को कल ही ढेर कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील इलाका वो कहा जाता है, पाकिस्तान से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर यह कहलाया जाता है, और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हो, जो पूरा वाक्य हुआ, अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए गए। क्या वाकई में लापरवाही थी, चूक थी, या फिर कोई बड़ी साजिश थी? तमाम बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल एक ये भी अहम है, जिस आतंकवादी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, आखिर वो कब तक साफ हो पाएगा? क्या पता चल पाएगा और कब तक पता चल पाएगा कि वो आतंकी आखिरकार मारा गया है या पकड़ा गया है? कब तक स्थिति साफ हो पाएगी पूजा? बिल्कुल, जैसे कि प्रतिमा आपने भी जिक्र किया कि इसको लेकर जो सस्पेंस है वो अभी नजर आ रहा है और बरकरार है। सस्पेंस इस बात का, क्योंकि कल हालांकि ये जरूर कहा गया था कि शायद 5 आतंकी ढेर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद खबर ये मिली कि सिर्फ 4 आतंकियों को ढेर किया गया है, जबकि एक आतंकी अभी कहाँ है, क्या वो फयादीन का रूप है या फिर उसको कब तक पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि टीम वहां पर गठित कर दी गई है और जो सर्च ऑपरेशन है, सर्च अभियान है, वो लगातार किया भी जा रहा है। ऐसे में कई बड़े सवाल हो रहे हैं। आतंकी क्या किसी और मंशा में है वहां पर, क्या वो कुछ और भी नुकसान वहां पर पहुंचा सकता है? हम देख रहे हैं लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अभी भी सुबह की अगर प्रतिमा बात की जाए तो तकरीबन 10 बजे का समय बताया जा रहा था जब बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा, और उसके बाद एक और धमाका वहां पर हुआ। हालांकि धमाका उसी बम निरोधक दस्ते से हुआ जिसमें एक जो जवान है वो घायल भी हो गया। अब ऐसे में उस आतंकी का क्या हुआ है, क्या उसको जिंदा पकड़ने की मंशा है जिसमें कामयाबी मिल पाएगी, या फिर वो आतंकी मारा गया है? इसको लेकर अभी तक एक सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पूजा इस बीच एक ये भी अहम सवाल है कि आखिर पठानकोट एयरबेस को ही निशाना क्यों लगातार बनाया जा रहा है? इसके पीछे क्या मंशा आतंकियों की है? बिल्कुल प्रतिमा, जैसे आपने जिक्र किया कि क्यों बार बार इसी को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने 5 महीने पहले ही देखा था कि पंजाब के गुरदासपुर में किस तरीके का हमला हुआ था, वो भी एक बड़ी सवाल खड़े करे गए थे। अब अगर पठानकोट की हम बात करें, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इसको निशाना क्यों बनाया गया। एयरबेस है, लाजमी सी बात है, वहां पर एयरफोर्स तमाम चीजें तैनात होंगी, यही बड़ी वजह बताई। तमाम सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। पूजा, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पी बख्शी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। पी बख्शी जी, आखिर लगातार हम देख रहे हैं जो पठानकोट में एबी सेंटर है वहां पर आतंकियों द्वारा उसको निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? बख्शी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों पठानकोट एयरबेस सेंटर पर ही लगातार आतंकियों की नजर है, उसको निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, ये अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ये है कि पठानकोट की लोकेशन ऐसी है कि वहां से फाइटर टेक ऑफ करके के मेन ठिकाने, पाकिस्तान के मेन ठिकानों पे हमला बोल सकते हैं। इसलिए पठानकोट की बहुत अहमियत है, बॉर्डर के पास में है और वहां पे इसे आर्मी को सपोर्ट मिल सकता है, एयरफोर्स काउंटर एयर कर सकती है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मामला, और फिर जम्मू कश्मीर के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए एयर डिफेंस के फाइटर्स यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इसको बहुत अहमियत देती हैं फ्रॉम द फाइटिंग एंगल फॉर द कंट्री। तो पठानकोट की शुरू से अहमियत रही है, तो और वो रहेगी। तो इसीलिए टेररिस्ट अपना, और टेररिस्ट यहाँ आराम से पहुंच सकते हैं, उनको लॉजिस्टिक्स बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसलिए वो इस काम को अंजाम देने में वो सोचते हैं कि एक पंथ दो काज है, वो दोनों हो जाएगा। पर यहाँ पे पहुंच के फिर उनको, अब देखिए आए और वो अंदर भी नहीं जा सके, सिर्फ बाहर की पेरिफेरी में ही फंस गए और यूएवी के द्वारा वो पकड़े गए और मारे गए। तो इतना आसान भी नहीं है उनके लिए। बिल्कुल इतना आसान भी नहीं है, लेकिन तो क्या अब ये धमाके जो हो रहे हैं, ये जो वो एक्सप्लोजिव डिवाइस लाए थे
वो छोड़ गए होंगे, जी। तो उसको डिफ्यूज करने के दौरान ये हादसा हुआ है। चलिए, उसको डिफ्यूज करने के दौरान ये हुआ हादसा, ये तो आप बता रहे हैं बख्शी साहब, लेकिन क्या हम इसके लिए वाकई में तैयार हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब जैसा कि पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया है और तमाम जगह पे चेकिंग की जा रही, छापेमारी की जा रही, क्या हम आतंकियों से निपटने के लिए तैयार हैं वाकई में? देखिए, अगर आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है, हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अगर तैयार होते तो पठानकोट का हादसा नहीं होता। बिल्कुल। क्यों है? वो रीजन है, हमने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ। और जो हमारे पास फैसिलिटीज थी उसको भी हमने हटा दी हैं। आपने कभी देखा है किसी भी एयरपोर्ट के बगल में जो पब्लिक जमा हो जाती है, मार्केट बन जाते हैं, वो बिल्कुल दीवार के बगल में होते हैं। पठानकोट ही ले लीजिए, आप कोई भी गुड़गांव में जो आपका एम्युनिशन डेपो है एयरफोर्स का, मिसाइल जहाँ पे पड़ी हुई है वहां देख लीजिए। अब कहीं भी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहां पे ये हो रहा है। सकूर बस्ती में जो है वो ये जो है ये रूल की अवहेलना है। यहाँ पे 500 मीटर मिनिमम होना चाहिए ताकि लोगों को भी नुकसान ना हो, सिक्योरिटी भी बनी रहे। ये सारा का सारा जब तक हम नहीं इसको हासिल करेंगे, ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स लेते रहेंगे तो ये होता रहेगा। तो बिल्कुल हम कुछ शॉर्टकट्स अपनाते हैं जिसका खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ता है। लेकिन बख्शी साहब, क्या माना जाए, क्या वजह है कि आखिर क्यों इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता? आखिर क्यों हम खुद ही इतने केयरलेस हो जाते? नहीं दिया जाता कि जब आर्म फोर्सेस के कमांडर्स बोलते हैं, पॉलिटिशियन ना इधर उधर कर देते हैं, वो उनसे बहस नहीं करना चाहते। अब वो या तो वो अड़ जाएं वीके सिंह की तरह और कोर्ट में चले जाएं, या फिर वो यूसी सब ऐसा कर नहीं कर सकते। और अब ये होता भी नहीं है ऐसा, नहीं तो कोई काम नहीं चलेगा, कोर्ट केस चलते रहेंगे। सिविलियंस को पता नहीं है, मिनिस्टरों को पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं है और लगातार जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां हैं वो खुद ही लड़ाइयों में उलझती रहती है, जिसकी वजह से बिल्कुल प्रॉब्लम्स जो हैं वो देश में लगातार आतंकवाद के रूप में देखने को मिल रहे। लेकिन बख्शी साहब, एक ये भी पहलू आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाते नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात होती है, ठीक 7 दिन बाद ही पहला हमला होता है और आज जिस तरीके से धमाका हुआ वो तो हमने देखा है। क्या वजह इस हमले के पीछे मानी जाए? क्या साजिश आतंकियों द्वारा रची जा रही है? क्या उनकी मंशा इस हमले के पीछे? और साजिश है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना और ये प्रूव करना कि हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। बेसिकली आप ये एक इक्वेशन समझ लीजिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में फर्क ये है, पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट को चलाती है, इंडियन गवर्नमेंट आर्मी को चलाती है। आप वहां पे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के साथ प्यार मोहब्बत बढ़े, ताकि जब वो बढ़ जाएगी तो लोग कहेंगे तुम्हारी अहमियत क्या है भैया, तुम क्यों बीच में उछल रहे हो, तुम क्यों हाई पोस्ट क्यों लेना चाहते हो, हर एक जगह क्यों घुसना चाहते हो। वो उनका कारण दूसरा है, वो क्यों घुसना चाहते हैं। वो पावर की बात नहीं है, पावर तो है, पावर से सारी बिजनेस कंट्रोल होती है पाकिस्तान की। बेसिकली आर्मी वो चाहती है, इसलिए है, ये पैसे का मामला है और पैसे का मामला ही हर जगह है, हमारी कंट्री में भी है, हर जगह है। बिल्कुल। लोग धन, ये लक्ष्मी जो है ये सबको बहुत प्यारी है, ये कारण है कि सब पावर चाहते हैं। पावर से आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई लाइसेंस दे सकते हैं, कोई हुक्म पास कर सकते हैं। बिल्कुल, तो पावर है तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन बख्शी साहब, ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या साफ तौर पे अब यही मैसेज दिया जा रहा है इन हमलों के जरिए कि बेहतर रिश्ते दोनों देशों के बीच में नहीं हो सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। जो वहाँ की आर्मी है वो हमेशा हावी रहेगी और जो ये आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं ये इसी तरीके से चलते रहेंगे अगर दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश होती है तो? ठीक है, ये इनका मैसेज एक ही है कि चाहे तुम कितने भी प्यार मोहब्बत की बातें कर लो, हम होने नहीं देंगे। और वही हो रहा है, बस वही होता रहेगा। तो आर्मी के हाथ में हुकूमत है, वो करती रहेगी। क्यों? आर्मी सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को कटने नहीं देना चाहती। बिल्कुल। लेकिन इंडिया को कैसे टैकल करना चाहिए इस सबको बख्शी साहब? देखिए, इंडिया को टैकल इसलिए करना चाहिए, हमें पता चल गया है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, हिंदुस्तान के पास में आना चाहते हैं, तिजारत बढ़ना है, बिजनेस बढ़नी है और टोटल इकोनॉमिक, जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक खुशहाली फैल जाएगी चारों तरफ। पर ये उसके होने से ये प्रॉब्लम आएगी, पाकिस्तान की आर्मी को
कि फिर उनकी अहमियत कम हो जाएगी। लोग कहेंगे तुम क्यों बैठे हुए हो, तो वो उनको होने नहीं देंगे कि यार अगर तुम हिंदुस्तान के पास आ गए तो पहले तो 2 नेशन थ्योरी उड़ जाएगी कि तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान का बनना ही क्यों था, पहले तो वही बहस शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं ये तो लोग मरवा देंगे हमें। इनको पहले इनके सारे के सारे ये जो मीटिंग होती हैं मोदी और शारिफ की, इसको तो आप बिल्कुल प्रूव कर दो कि ये बिल्कुल बकवास है। तो ये कारण है सारा का। चलिए, बेहद शुक्रिया बख्शी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर परेशानी क्या है, कहाँ दिक्कत है, कैसे इसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन आतंकवाद एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, जो एक बीमारी धीरे धीरे भारत को खोखला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान को सबक भारत सरकार को जरूर सिखाना होगा, शायद तभी ये तमाम तरह के जो आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं इन पर लगाम कसी जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं और उसके बाद इस पर आगे चर्चा। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। देखिए चक्रव्यूह रविवार रात 9 बजे और सोमवार सुबह 9 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे
बात के बदले घात, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान करता है। बात करने के बहाने कहीं ना कहीं घात लगाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जाती है और कुछ ऐसा ही किया गया। पीएम मोदी पहुंचते हैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमला किया जाता है वो सब कुछ बयां कर देता है, पाकिस्तान की मंशा भी और पाकिस्तान के असली इरादे भी। भले ही ये कहता हो कि दोनों देशों के बीच में बेहतर संवाद हो, बेहतर रिश्ते बने, लेकिन असल में पाकिस्तान चाहता क्या है वो इस हमले से साफ हो गया है। ताजा जानकारी भी इस हमले को लेकर लगातार हम आपको दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिर इस आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में किस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन हमले की असली वजह, इसके पीछे क्या कुछ साजिश इन आतंकियों द्वारा रची गई है, ये भी एक अहम सवाल जरूर है। पठानकोट है वो निशाने पर आखिर क्यों है, ये भी आपको समझाए कि आखिर एक तो ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ही इजी है ये आतंकियों के लिए यहाँ पे पहुंचना, क्योंकि बॉर्डर की अगर बात करें, सीमा की अगर बात करें तो बिल्कुल उसके समीप है, लेकिन कहीं ना कहीं उस एयरबेस सेंटर के अंदर जाना नामुमकिन सा है इन आतंकवादियों के लिए। इसीलिए पहले ही लहर में ये पकड़ में आ गए और अंदर नहीं जा पाए, लेकिन इनके मंसूबे जो थे वो साफ थे, ये चाहते क्या है वो भी साफ है। और कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश की जा रही है जैसे कि हमारे देश में भारत सरकार आर्मी को चलाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां की आर्मी के दबाव में पाकिस्तान की सरकार रहती है और उसी वजह से जो तमाम प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती है। भले ही पाकिस्तान की सरकार या भारत सरकार दोनों ही बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि इस सब के बीच में जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं आतंक को दूसरे रास्ते से भारत में लेकर आने की कोशिश जरूर करता है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अमरजीत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, अब इस तरीके के जो आतंकवादी हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, आखिर इनसे कैसे निपटा जाएगा, कैसे हम देखें, कैसे इनको टैकल करें, सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? सरकार को इनके साथ किसी किस्म का समझौता करने की जरूरत नहीं। हाँ। अभी इनको इनका जवाब पत्र से देना चाहिए। और मेरा ये जो मानना है कि जैसे अभी इन्होंने दोबारा फिर आतंकवादियों ने अटैक किया है, इनके कंट्री से आतंकवादियों का खात्मा करने तक हमें पाकिस्तान से अपना युद्ध करना चाहिए। मैं इस बात से जो है आप लोगों को क्लियर कट जो है हमारे सैनिकों का जो मतलब सोच है वो बता रहा हूं मैं जी। चलिए, बेहद शुक्रिया अमरजीत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, कड़ा रुख अपनाना चाहिए, दोस्ती का हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तभी जो आतंकवादी है इनके होश ठिकाने आएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर रेवाड़ी से प्रसव के दौरान महिला की मौत का मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा जमकर किया, बवाल उनके द्वारा किया गया। शव को गेट पर रखकर ये हंगामा इन परिजनों की तरफ से किया गया है। हालांकि डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का आरोप इन परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने लापरवाही की, जिसका खामियाजा उस महिला को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। भारी संख्या में पुलिस मौके पर तैनात है और प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों में जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विक्रम, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। विक्रम, ये पूरा मामला आखिर कब का है? परिजन डॉक्टर्स पर यहाँ पे लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर पर। एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर पर लापरवाही का जो आरोप लग रहा है वो बिल्कुल जायज है। परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं वो जायज है, क्योंकि उन्होंने इलाज में कई जगह पे कोताही बरती है इस मामले में। जी जी। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर्स द्वारा लापरवाही बरती गई डिलीवरी में और उसी की वजह से प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है। साफ तौर पे परिजनों का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है, वो डॉक्टर्स पर इसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।